ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा का कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बना रहे। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी या फिर अचला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप का पूजा आराधना किया जाता है। इस दिन व्रत धारण करने से और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से कीर्ति पुण्य और धन का वृद्धि होता है। अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से ब्रह्म हत्या, पर निंदा और प्रेत योनि जैसे पापों से मुक्ति मिल जाता है। इस दिन तुलसी, चंदन, कपूर, गंगा जल से भगवान विष्णु का पूजा करने का विधान है। पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अपरा एकादशी का अगर व्रत करते हैं तो आपको गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। आज का वीडियो में आप जानेंगे अपरा एकादशी साल 2024 में कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, व्रत आपको कब धारण करना और द्वादशी तिथि कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। इसके साथ हरिवासर की समाप्ति का समय क्या होगा और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजा किस प्रकार करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। तो अपरा एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाता है। दशमी तिथि को शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने के बाद आपको भोजन नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और नित्य कर्मों से निर्मित होकर स्नान कर लीजिए। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल देकर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। इसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। अब विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजा कर लिए, जैसे कि पंचामृत सब सेक करके और पीले वस्त्र उन्हें अर्पित कर दीजिए। पीले चंदन से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करके और पीले रंग के पुष्पों से उनकी पूजा कीजिए। पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। जो भी ऋतु आपके पास जो भी फल है उसे भगवान को अर्पित कर दीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु को जो भी भोग अर्पित करते हैं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी पत्ते का भगवान श्री हरि विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़े नहीं जाते और न ही तुलसी में जल दिया जाता है। ऐसे में एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए और फिर वही पत्ते भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देते, लेकिन तुलसी में दीप दान जरूर करते हैं। तुलसी में जल मत दीजिए, चाहे तो तुलसी में दीपक जला सकते हैं शुद्ध घी का। जिस प्रकार से एकादशी को सुबह हम भगवान की पूजा करते उसी प्रकार से शाम के समय भी विधि विधान से भगवान की पूजा किया जाता है। एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक प्रज्वलित करने से समस्त प्रकार के कामनाएं पूर्ण हो जाता है और एकादशी की रात्रि में जागरण करने से व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, यानी कि द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो द्वादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निर्वित हो जाइए। फिर स्नान करके भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पूजा कर लीजिए। फिर स्नान करके भगवान सूर्य
देव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजा कर लीजिए। फिर शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान श्री विष्णु को भोग लगाने के बाद किसी गरीब को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए और इसके बाद स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलना चाहिए। अगर आप किसी गरीब को इतना सुबह नहीं बुला पाते हैं, भोजन नहीं करा पाते हैं, तो गरीब के भोजन के निमित्त दान का सामग्री निकाल दीजिए और इसके बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अपरा एकादशी तिथि प्रारंभ हो रहा है 2 जून 2024 को सुबह 5:04 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रहा है 3 जून 2024 को सुबह 2:41 पर। ऐसे में एकादशी का व्रत कब किया जाएगा? इस बार अपरा एकादशी का व्रत 2 दिन किया जाएगा। कई भक्त हैं जो कि 2 जून को यह व्रत धारण करेंगे और कई स्थानों पर एकादशी का व्रत 3 जून 2024 को सोमवार को भी किया जाएगा। वैसे 3 जून को एकादशी तिथि सुबह 2:41 पर ही समाप्त हो जा रहा है और 3 जून को पूरे दिन द्वादशी तिथि रहेगा। लेकिन अपने अपने संप्रदाय की मान्यताओं के अनुसार 2 जून और 3 जून दोनों ही दिन व्रत किए जाएंगे। आप जिस भी संप्रदाय से जुड़े, जिससे मानते हैं, अपने गुरु परंपरा के अनुसार या फिर अपने संप्रदाय के अनुसार उसी दिन व्रत कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं 2 जून 2024 को जो एकादशी है 10वीं युक्त एकादशी माना जाएगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि सूर्योदय से 1 घंटे 36 मिनट पहले तक अगर 10वीं तिथि रहता है तो उस दिन की जो एकादशी के होता है जो 10वीं युक्त एकादशी मानी जाता है। और 2 जून को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:28 पर और 5:04 पर 10वीं तिथि समाप्त हो रहा है। तो इसके अनुसार 2 जून को जो एकादशी है वह 10वीं युक्त एकादशी है। तो वैसे तो 10वीं युक्त एकादशी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम किसी संप्रदाय से जुड़े होते हैं, जैसे कि अगर किसी भी मठ से जुड़े हैं या फिर इस्कॉन से जुड़े हैं या फिर किसी गुरु को मानते हो, तो अपने गुरु के अनुसार, अपने संप्रदाय के अनुसार जिस दिन भी वह बताते हैं उस दिन आप व्रत करते हैं तो आपको कोई दोष नहीं लगता है। सारा का सारा दोष ब्राह्मण पर ही लगेगा, क्योंकि ब्राह्मण लोग ही गलत राय विचार हमेशा अपने स्वार्थ के लिए देते रहते हैं। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, इस एकादशी का व्रत आप लोग करते हैं तो ब्राह्मण को जो देने से जो फल प्राप्त होता है उससे कहीं ज्यादा अगर आप किसी गरीब आदमी को खाना खिलाते हैं, वस्त्र देते हैं, वो कई करोड़ों गुना फल आपको मिलेगा। पर ब्राह्मण को अगर आप कुछ भी दान दक्षिणा देते हैं तो नाम मात्र का ही फल आपको प्राप्त होगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को दान दीजिए। ब्राह्मण का तो ऐसे भी पेट भरा हुआ ही रहता है, फिर भी वह दरिद्र रहता है। वह हमेशा दूसरों को ठगने के लिए ही इधर उधर घूमता फिरता रहता है। लेकिन गरीब आदमी होता है जो खाना खाने के बाद वह दिल से दुआ देता है। जो दिल से दुआ देता है वह परमात्मा भी सुनता है। इसलिए ब्राह्मण को इस पूजा से दूर ही रखना चाहिए। हो सके तो खुद भी पूजा कर सकते हैं। आप अभी आज की डेट में हर किसी आदमी के पास मोबाइल है, मोबाइल से कथा सुनिए और अपनी विधि के अनुसार पूजा कर सकते हैं। इसमें ब्राह्मण का कोई हस्तक्षेप करने का भी जरूरत नहीं। आपको संतुष्टि के लिए आप जो ब्राह्मण को बुला सकते हैं, पर ब्राह्मण को जो भी पूजा में बुलाते हैं वह पूजा शुद्ध नहीं माना गया, क्योंकि ब्राह्मण लोभी होता है। वह अपने हित के लिए गलत सलत मंत्रों का उच्चारण करता है ताकि दूसरे आदमी को अच्छा से अच्छा फल प्राप्त नहीं हो सके। इसलिए ब्राह्मण लोगों से दूर रहिए। खुद भक्ति भाव करते हैं तो खुद पूजा पाठ करिए। मन से बड़ा कोई भी पूजा पाठ नहीं होता। अगर मन आपका सच्चा है तो किसी भी परिस्थिति में भगवान को याद करिए, वो सदैव आपके लिए तैयार रहेंगे। पर ये लोग ब्राह्मण हैं, अंडर संडर बता करके आपसे दान दक्षिणा के नाम पर बहुत से पैसा रुपया ऐंठते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग खुद शिक्षित हैं, जागरूक हैं। अगर दान देना ही है तो किसी गरीब आदमी को दीजिए
ताकि वह जब तक जिएगा आपका नाम लेगा। लेकिन ब्राह्मण को क्या है, आज खाएगा, कल के बाद आपको ही भूल जाएगा। चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। आप बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रहा 3 जून को सुबह 2:41 पर और समाप्त होगा 4 जून 2024 को रात्रि में 12:18 पर। मतलब 3 जून ही देर रात्रि 12:18 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। 3 जून को हरिवासर की समाप्ति का समय रहेगा सुबह 8:05 पर। और अगर आप 2 जून 2024 को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत का पारण 3 जून को करेंगे सुबह 8:05 से 9:30 तक। अगर आप 3 जून 2024 को यानी कि सोमवार के दिन एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत का पारण आप 4 जून को करेंगे। व्रत का पारण आप सूर्योदय के बाद ही कर सकते हैं और सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:28 पर। तो सुबह 5:28 से सुबह 7 बजे तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं। कोशिश कीजिए जब आप 3 जून को व्रत धारण कर रहे हैं तो 4 जून को जितनी जल्दी हो सके अपने व्रत का पारण कर लीजिए। अगर आप 3 जून 2024 को व्रत कर रहे हैं एकादशी का तो व्रत का पारण जो आपका होगा त्रयोदशी तिथि को होगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके व्रत खोलने का प्रयास कीजिए। एक और प्रश्न आता है, क्या हम दोनों दिन की एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं, जिससे कि इस बार 2 जून और 3 जून 2 दिन की एकादशी माना जाएगा। तो कई भक्तों के मन में संशय होता है किस दिन करे या किस दिन न करे, कौन सा ज्यादा श्रेष्ठ होगा। ऐसे में कई भक्तों का इच्छा होता है कि दोनों दिन की एकादशी कर लो। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते, यह अत्यंत श्रेष्ठ होगा। अगर आप चाहें तो 2 जून और 3 जून दोनों की एकादशी कर सकते हैं, फिर 4 जून को अपना व्रत खोल सकते हैं। जो भक्त 2 जून की एकादशी का व्रत कर रहे हैं उन्हें 1 जून 2024 को 10वीं तिथि के नियम का पालन करना पड़ेगा। और जो भक्त 3 जून को एकादशी का व्रत करेंगे वह 2 जून 2024 को 10वीं तिथि के नियम का पालन करेंगे। और जो भक्त दोनों ही 3 की एकादशी व्रत धारण कर रहे हैं, जैसे कि 2 जून को भी व्रत कर रहे हैं फिर 3 जून को भी करेंगे, तो उन्हें 10वीं तिथि के नियम का पालन 1 जून 2024 को करना पड़ेगा। इस बार तुलसी का पत्ता शनिवार को ही तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि रविवार को आप तुलसी के पत्ते तोड़ नहीं सकते और रविवार को तुलसी में जल भी नहीं दे सकते हैं। तुलसी में जल भी आप शनिवार को ही दे दीजिए अच्छी तरह से, और फिर तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लीजिए। तो दोस्तों यह है आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके लिए उपयोगी होगा। एकादशी व्रत की पूजा विधि और व्रत की कथा के लिए आने वाले वीडियो जरूर देखिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।